अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर से होंगे और नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल को सबके लिए खुशियों ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला आ रहा था इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर मैंने देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैं भी आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सी अपनी वीडियो बनाऊँ, 2022 का एक रिकैप बनाऊँ। नो डाउट वो साल चैलेंजेस से भरा हुआ रहा और अप्स एंड डाउन्स भी आए लाइफ में, बट लाइफ में दो अल्हम्दुलिल्लाह मेजर खुशियाँ भी आई। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट मंथ से और फिर जाएंगे रेजोल्यूशंस नहीं बनाती मैं, मतलब जब भी मुझे लगता है कोई एक अच्छा काम या कोई एक अच्छा लाइफ में स्टेप लेना चाहिए तो मैं वो किसी भी टाइम पे ले लेती हूँ। बस ये होता है कि अल्लाह से दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उसको हमारे हक में जनवरी में मैंने वेट लॉस का सोचा था। ये हर साल का मेरा एक मसला होता है, बल्कि हर महीने का ही मसला होता है, हर 10 दिन के बाद ये मसला होता है। तो ये नहीं है कि ये मेरा एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होता है जिसमें मैं सोचती हूँ कि मैं अपना वेट कम करूँगी। नहीं, हेल्दी वेट अचीव करना और हेल्दी वेट को रिड्यूस करना ये हमेशा से ही मेरा मतलब ये हमेशा से ही मेरा गोल रहा है। और लास्ट ईयर इतना मतलब हैपनिंग था कि मैंने खुद को इग्नोर किया। हाँ, ये कोशिश मैं करूँगी कि इस बार अपने आप को मैं इग्नोर ना करूँ। उसके बाद चलती हैं हम फेबररी में। बच्चों का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। इसको इंशाल्लाह मेंटेन रखना है, बच्चों के साथ मेहनत करनी है, बच्चों को मेहनत करवानी है जब तक अल्लाह ताला हमें हिम्मत। फिर आ गया जी मार्च का मंथ। मार्च के मंथ में हम लोग गए थे लाहौर। अच्छा, 2022 हमारे लिए बहुत मतलब ट्रैवलिंग वाला भी बड़ा रहा है ना ये साल। बहुत ट्रैवलिंग की हमारा, ज़्यादातर ट्रैवलिंग वाला जो सिटी था वो था लाहौर। लाहौर में हमने बहुत ट्रैवलिंग की है। इस स्पॉट में आपको कुछ मुस्लिम की बिल्डिंग नजर आएंगी, उससे भी कुछ ये जो आपको ताजमहल का मॉडल नज़र आ रहा है ना, ये हाथी के दांत का बना हुआ है मॉडल। और मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत थी लेकिन हिस्ट्री थी तो बच्चों के लिए थोड़ी सी ये बोरिंग थी, तो इसीलिए हम लोग पूरा नहीं घूम सके। और दूसरी बात है कि सडन चेंज था वेदर में, इतनी गर्मी हो गई थी कि हमें फिर वापस घर जाना पड़ा। अप्रैल में खैर से रमज़ान आ गया, फिर ईद आई। अल्हम्दुलिल्लाह ईद को एंजॉय किया। मैंने गिव अवे भी विन किया जिम का, लेकिन मैं उसको अवेल नहीं कर सकी क्योंकि लाइफ में एक बहुत चेंज आया था। मेजर चेंज था, मेजर स्टेप था लाइफ में, वो ये था कि अम्मी की सर्जरी थी। यहाँ पर बस एकदम सडन पैकिंग हो गई थी हमारी। भाई ऑलरेडी अम्मी का एडमिशन करवा चुके थे यहाँ पर अम्मी की सर्जरी हो चुकी थी। ये नेक्स्ट डे हम मिले थे। वहाँ पर फूड की भी फैसिलिटी थी। मतलब अगर आपने शिफा इंटरनेशनल के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एक कंप्लीट उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगी। वहाँ पर क्या चीज़ ले जाना अलाउड है, क्या चीज़ नहीं है, और यहाँ पर मैं बच्ची के साथ क्यों बैठी हुई थी, सब कुछ मैं आप लोगों को एक अलग से डिटेल वीडियो वो भी उस वक्त अगर आप जानना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं अगर इतनी डिटेल वीडियो बना लूँ बहुत मेहनत से और अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मुझे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो जो लोग जानना चाहते हैं, मैं कहती हूँ कि आप लोग जानना चाहें, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मेरे हाल से बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी खैर से घर आ गई थी। उसके बाद एक और चैलेंज शुरू हुआ था। मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइफ बिज़ी हो गई थी। बच्चों की जो समर वेकेशंस थी वो इसी में ही गुजरी। बट ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी उस तकलीफ़ से बाहर निकल आई थी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक खुशी थी। अब ये वाली टांग करो ना, से थोड़ा सांस ले, सांस ले, सांस ले।
ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ फैमिली फीस से चौसी ना अलग डिनर और उसी ਅੱਛਾ 4 बर्गर और क्यों ना नाना की भी आनी चाहिए, यादगार है। सबकी ऐसे ऐसे बनाते जाओ, राउंड होती हिलो जुलो भी सही ना ऐसे, हाँ थोड़ा सा। फिर अम्मी के ये अम्मी की सर्जरी के बाद अम्मी का फ़र्स्ट ट्रैवल था, और हम लोगों का फ़र्स्ट ट्रैवल ही लाहौर की तरफ था अम्मी का आफ्टर सर्जरी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह अब ख़ुद बहुत अच्छे तरीके से चल लेती हैं। अभी सीढ़ियों के लिए उनको तकलीफ़ होती है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगी कि आफ्टर सर्जरी और ड्यूरिंग सर्जरी सब सिस्टम क्या रहा, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर डिटेल में बात की जा सकती है। तो फ़र्स्ट विज़िट था एक ख़ास मकसद के लिए किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो मकसद 2-3 महीनों में जाके एक कंप्लीट। यहाँ पर ऐसे है ये रूम, और ये हूँ मैं, ठीक है। इमाद कार्ड कहाँ पर है? कार्ड तो मैंने नहीं देखा। अच्छा रख लो। हाँ जी रख दे। इमाद कार्ड तुम्हारे पास है? मैं तो वैसे अरे बेटी ओ हाँ अब सोएगी वो अपना। फिर आ गया जी नवंबर का मंथ, और बस इसमें यही लगा कि हमें दोबारा से कोविड का अटैक हुआ है। बहुत ज़्यादा हम बीमार रहे इस पूरे मंथ। दिसंबर का जो मंथ था वो हमारे लिए बड़ा हैपनिंग रहा। ये बात नहीं है कि मेरी बर्थडे थी इस वजह से, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर के मंथ बहुत अच्छा रहा। दिसंबर के ही मंथ में अल्लाह ताला ने हमें हमारे घर में एक रहमत भेजी। बहुत प्यारी सी डॉल हमारे घर में आई, भाई और भाई की बेटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसी दिन ही सेम डे ही दूसरे भाई की बात पक्की हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो खुशियाँ हमें हासिल हुई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि पूरा दिसंबर का मंथ काफ़ी चैलेंजिंग था, मतलब बहुत कुछ होता रहा, क्योंकि 8 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक मेरे बच्चों के पेपर्स थे।
अच्छा, भाई की तो रस्म कर गए थे लाहौर से आकर मेहमान। अब हमारी बारी थी कि हम जाकर बेटी की रस्म करते। तो हमारी न्यू भाभी थी, हमने उनके लिए रस्म करनी थी। ये व्लॉग तो आपने मेरा देखा ही होगा, ट्रैवलिंग का, लाहौर ट्रैवलिंग का व्लॉग, भाई की रस्म का व्लॉग। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा, जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो व्लॉग रहा हमारा। तो बस यही था, मतलब मज़ेदार सा दिसंबर का हमारा मंथ। फिर 28 दिसंबर को मेरी बर्थडे आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमारा 2022 रैप अप हुआ। माचिस तो हटा देते यार, हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। चलो चलो, दो दो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हर आने वाला ये साल हमारे लिए मज़ीद खुशियों का बायस बने। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अप्स एंड डाउन्स, अल्लाह ताला से दुआ है। मेरी ख्वाहिश ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को ओपनली नहीं बता सकती, लेकिन एक ये मेरी दुआ है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला नमाज़ों में पाबंद कर दे मेरे बच्चों को, मुझे, मेरी फैमिली को। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है हम लोग बाज़ कोताही कर जाते हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला तहज्जुद का आदी करे और नमाज़ों का आदी करे और गुनाहों से बचने की। तो खूबसूरत सी बात पर मैं एंड करूँगी कि इस्तग़फ़ार को अपने रूटीन में बहुत ज़्यादा शामिल कर लें। इस्तग़फ़ार करने से बहुत सारे मसले मसाइल कम होते हैं, रिस्क की तंगी कम होती है। कि जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी, जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, ज़िंदगी के साल कम होते जा रहे हैं। जो ज़िंदगी है बहुत हद तक दीन से लोग बहुत दूर होते चले जा रहे हैं और दुनिया की तरफ ज़्यादा राग़िब होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको दीन की तरफ मतवज्जो होने की, हम सबको तौफीक दे, गुनाहों से बचने की हमें हिम्मत दे, ताकत दे। तो यहाँ पर करती मैं अपनी वीडियो को एंड। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें से अगर आपने कुछ सीखा हो या कुछ समझा हो तो प्लीज़ उसको आगे भी शेयर कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, सब मुसलमानों को, इस मुल्क को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।